सोचिए, जिस देश को आज पीक आवर्स में अराउंड 300 गीगावाट पावर की जरूरत पड़ती है, उसी देश को अगले 10 सालों में लगभग 460 गीगावाट की रिक्वायरमेंट हो सकती है, out of which 60% will be met through clean energy. As investors, it is natural कि उन्हीं कंपनीज की तरफ देखेंगे जो नए पावर प्लांट्स लगा रही हैं, राइट? और ऑब्वियस भी है, जब डिमांड इतनी रैपिडली बढ़ने वाली हो, तो पहला इंस्टिंक्ट होता है कि जो कंपनी जनरेशन कैपेसिटी इंक्रीज कर रही है, उसे देखो। लेकिन हम जिसकी बात करने वाले हैं, दैट कंपनी हैज बिन प्रिपेयरिंग फॉर इंडियाज चेंजिंग एनर्जी नीड्स फॉर मोर देन अ सेंचुरी। आज से 100 साल पहले, जब क्लाइमेट चेंज जैसे वर्ड्स भी पब्लिक कॉन्वर्सेशंस का पार्ट नहीं थे, तब टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेदजी टाटा बॉम्बे की रैपिडली ग्रोइंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री से होने वाले पोल्यूशन से काफी परेशान थे। ड्यूरिंग वन ऑफ हिज ट्रिप्स टू वेस्टर्न घाट, उन्हें एक आइडिया आया, Why not generate clean hydroelectric power for the city instead? और वही आइडिया आगे चलकर टाटा पावर की फाउंडेशन बना in the form of India's first clean energy plant, going live in 1915. लेकिन उसके बाद की जर्नी उतनी सिंपल नहीं थी। जैसे जैसे इंडिया की एनर्जी डिमांड बढ़ती गई, कंपनी भी इवॉल्व होती गई। हाइड्रो के साथ थर्मल पावर आया, लार्ज जनरेशन एसेट्स आए, और फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब कंपनी की आइडेंटिटी ऑलमोस्ट एक ही प्रोजेक्ट के अराउंड डिफाइन होने लगी। 4000 मेगावाट का मुंद्रा प्लांट कभी इंडिया के पावर सेक्टर का गेम चेंजर माना जा रहा था, लेकिन इंडोनेशियन कोल प्राइसेस में तेजी, फ्यूल कॉस्ट रिकवरी के इश्यूज और रेगुलेटरी चैलेंजेस ने इसी प्रोजेक्ट को कंपनी का सबसे बड़ा ओवरहैंग बना दिया। एक वक्त ऐसा भी आया जब कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 2x के ऊपर चला गया और ग्रोथ प्रोजेक्ट्स भी स्लो पड़ गए। नाउ टुडे, द प्रॉब्लम अराउंड मुंद्रा प्लांट स्टिल persists. But company decided to move on and work on reinventing the business for the next energy cycle. The pivot and financials. जब 2018 में प्रवीर सिन्हा ने कंपनी की कमांड संभाली, उनका बेट एक इंटीग्रेटेड एनर्जी इकोसिस्टम बिल्ड करने का था, जहां पावर जनरेट करने से लेकर उसे ट्रांसमिट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना और एंड कंज्यूमर तक क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस पहुंचाना सब एक ही प्लेटफॉर्म का हिस्सा हो। इनफैक्ट उनका कहना था that the future is electric, digital and green. And we're not just adapting, we're leading that change. And he is right. आज कंपनी की 47% इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ग्रीन एनर्जी से आती है और प्लान है कि 2030 तक इस शेयर को अबाउट 70% तक ले जाया जाए। अपने इस विजन को सपोर्ट करने के लिए कंपनी ने ओवर द इयर्स 4.9 गीगावाट की सोलर सेल और मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी खड़ी की, ताकि ये सोलर प्रोजेक्ट के साथ साथ उनके लिए क्रिटिकल कंपोनेंट्स भी खुद मैन्युफैक्चर कर सके। अगला लेयर था इलेक्ट्रिसिटी को देश भर में एफिशिएंटली पहुंचाने का। इसी डायरेक्शन में टाटा पावर ने 7,400 सर्किट किलोमीटर्स का ट्रांसमिशन नेटवर्क बिल्ड किया और आज अपनी डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेसेस के थ्रू इट सप्लाइज इलेक्ट्रिसिटी टू मोर देन 1.3 करोड़ कंज्यूमर्स। सर्किट किलोमीटर सिंपली ट्रांसमिशन नेटवर्क की लेंथ को मेजर करता है। ट्रांसमिशन नेटवर्क को देश का पावर हाईवे समझिए। जितना बड़ा ये नेटवर्क होगा, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंटली ट्रांसमिट की जा सकती है। और क्योंकि ट्रांसमिशन एसेट्स रेगुलेटेड रिटर्न्स जनरेट करते हैं, नेटवर्क एक्सपेंशन का मतलब लॉन्ग टर्म प्रिडिक्टेबल अर्निंग्स का बढ़ना भी है। इसी के साथ ही कंपनी ने रूफटॉप सोलर के थ्रू डायरेक्टली हाउस होल्ड्स और बिजनेसेस तक अपनी रीच बढ़ाई, जहां क्यूमुलेटिव रूफटॉप इंस्टॉलेशन 4.8 गीगावाट के पार पहुंच चुकी है। और जैसे जैसे इंडिया का ईवी इकोसिस्टम एक्सेलरेट हुआ, टाटा पावर ने भी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में अग्रेसिवली इन्वेस्ट करके अपनी प्रेजेंस पब्लिक चार्जिंग से लेकर होम चार्जिंग सॉल्यूशंस तक एक्सपैंड कर दी। विद दिस, टाटा पावर इज इंडियाज लार्जेस्ट वर्टिकली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी, और इसका बेनिफिट अब नंबर्स में रिफ्लेक्ट होने लगा है। FY20 से FY26 के बीच कंपनी का पैट 4x ग्रो हुआ and operating margins have also bounced back to 20% levels after brief compression. In fact, by March 2025, Tata Power had delivered 22 consecutive quarters of PAT growth, with profitability steadily improving over the same period. Obviously, the market was recognizing the transformation that was underway as well. मार्च 2020 के कोविड क्रैश में जो स्टॉक 30 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा था, वही 2024 में 490 रुपीज के ऑल टाइम हाई तक पहुंच गया, डिलीवरिंग नियरली अ 17x रिटर्न। हाँ, उसके बाद ब्रॉडर मार्केट करेक्शन के साथ स्टॉक में भी करेक्शन देखने को मिला और आज वो 350 to 380 के अराउंड पिछले 2-3 साल से कंसोलिडेट हो रहा है। बट नाउ द ऑब्वियस क्वेश्चन इज, व्हाट्स नेक्स्ट? की ट्रिगर्स। सबसे पहले बात करते हैं पावर जनरेशन की। कंपनी का टारगेट है कि 2030 तक टोटल कैपेसिटी 30 गीगावाट के ऊपर ले जाई जाए, जिसमें लगभग 66% से ज्यादा क्लीन एनर्जी होगी।
This is a huge jump from the current green capacity, which means अगले कुछ सालों में सिर्फ कैपेसिटी एडिशन ही नहीं बल्कि जनरेशन मिक्स भी सिग्निफिकेंटली क्लीनर होने वाला है। मैनेजमेंट का मानना है कि ये ट्रांजिशन लॉन्ग टर्म में अर्निंग्स को भी ज्यादा प्रिडिक्टेबल बना सकता है। एंड ऑब्वियसली द ग्रोथ लीवर्स आर नॉट जस्ट लिमिटेड टू दिस। कंपनी अग्रेसिवली ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस को भी स्केल कर रही है। द टारगेट हैज बीन सेट 2030 तक सर्किट किलोमीटर्स का ट्रांसमिशन पोर्टफोलियो मोर देन डबल करना और मोर इम्पोर्टेंटली 3x तक करंट डिस्ट्रीब्यूशन कंज्यूमर्स तक पहुंचना। अनलाइक द पावर जनरेशन बिजनेस, यहाँ अर्निंग्स फ्यूल प्राइसेस या पावर डिमांड के शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से कम और रेगुलेटेड रिटर्न से ज्यादा ड्रिवन होती है। And currently, 80% of FY26 operating profits already regulated and fixed price businesses से आ रहे हैं, which means जो टाटा पावर अपनी 2030 टारगेट्स को अचीव कर लेती है तो उनके लिए कैश फ्लो विजिबिलिटी और भी बढ़ जाएगी। Moreover, efficiency in this business is also kicking in. टाटा पावर ने उड़ीसा के अपने पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस को टर्न अराउंड करना शुरू कर दिया है। बेटर बिलिंग और कम पावर थेफ्ट की वजह से लॉसेस, जिसे हम एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस या AT&C लॉसेस कहते हैं, वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुए हैं, जिसका सीधा इम्पैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पर दिखा है। तीसरा ग्रोथ इंजन है कंज्यूमर फेसिंग एनर्जी सोल्यूशंस, रूफटॉप सोलर, EV चार्जिंग और सोलर मैन्युफैक्चरिंग। कंपनी का 2030 के लिए टारगेट है 30 लाख हाउस होल्ड तक रूफटॉप सोलर पहुंचना, 10,000 प्लस पब्लिक EV चार्जिंग पॉइंट्स इंस्टॉल करना और 7.5 लाख EV होम चार्जर्स डिप्लॉय करना। लेटेस्ट अर्निंग्स कॉल में मैनेजमेंट ने भी हाईलाइट किया कि उनका रूफटॉप सोलर बिजनेस बहुत रैपिडली ग्रो कर सकता है, which will lead to market share gain as well। अगर कंपनी अपने FY30 फाइनेंशियल टारगेट्स डिलीवर कर पाती है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 10,000 करोड़ तक डबल हो सकता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज भी फॉर अ पावर कंपनी टाटा पावर आज करीब 31x अर्निंग्स मल्टीपल पर ट्रेड करती है। टाटा पावर की इन्वेस्टमेंट थीसिस सिर्फ करंट अर्निंग्स पर बेस नहीं है। रियल स्टोरी लाइज इन एग्जीक्यूशन, यानी कि मैनेजमेंट अपने ग्रोथ रोड मैप को लॉन्ग टर्म अर्निंग्स ग्रोथ में कितनी एफिशिएंटली कन्वर्ट कर पाती है। एंड क्लियरली इन टारगेट्स और गाइडेंस को मीट करने के लिए उन्हें एक्सपैंड तो करना होगा, राइट? इंटरेस्टिंगली दैट इज व्हाट दे आर डूइंग, दैट टू अग्रेसिवली। जस्ट फॉर FY27 कंपनी लगभग 25,000 करोड़ का कैपेक्स प्लान कर रही है, जो लार्जली रेन्यूएबल्स, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में डिप्लॉय होगा। रिस्क्स, लेकिन एक इन्वेस्टर को सिर्फ कैपेसिटी एडिशन देखकर एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। आखिरकार इतना एम्बिशियस रोड मैप एग्जीक्यूट करना अपने आप में एक चैलेंज है। मुंद्रा प्लांट का इशू अभी भी पूरी तरह रिजॉल्व नहीं हुआ है। मैनेजमेंट को उम्मीद है कि सप्लीमेंट्री पावर परचेज एग्रीमेंट यानी पावर बायर्स के साथ एक रिवाइज लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा। इस एग्रीमेंट का पर्पस फ्यूल कॉस्ट रिकवरी का क्लियरर मैकेनिज्म डिफाइन करना है, ताकि अगर इनपुट कॉस्ट में वोलेटिलिटी आए तो उसका इम्पैक्ट प्लांट की प्रॉफिटेबिलिटी पर कम पड़े, गिवन दैट इट कैन नॉट बी पास्ड ऑन टू द कंज्यूमर। अगर ये एग्रीमेंट एक्सपेक्टेड टर्म्स पर कंक्लूड होता है तो मुंद्रा की अर्निंग्स विजिबिलिटी काफी इंप्रूव हो सकती है, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता ये इन्वेस्टर्स के लिए अभी भी एक अनरिजॉल्व रिस्क है। तो ओवरऑल पिक्चर काफी एक्साइटिंग जरूर है। इंडिया की इलेक्ट्रिफिकेशन स्टोरी, रेन्यूएबल ट्रांजिशन और राइजिंग पावर डिमांड टाटा पावर के लिए एक जेन्युइन लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं, लेकिन आखिर में मार्केट सिर्फ विजन को रिवॉर्ड नहीं करता, एग्जीक्यूशन को करता है। और अगले कुछ साल ये डिसाइड करेंगे कि टाटा पावर को मार्केट एक कन्वेंशनल यूटिलिटी की तरह वैल्यू करेगा या फिर एक इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लेटफॉर्म की तरह। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.